जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं गुड़गांव से। आज यहाँ तो बढ़िया लोग हैं, बोलने वाले काफी लोग हैं। जी गुड़गांव से, क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया, श्रेया क्या करती हैं आप? मैं आईसीआईसीआई बैंक में कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकर हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अभी मैं स्टार्टअप इंडिया इवेंट में गई थी, प्रगति। थोड़ा आगे आइए। स्टार्टअप इंडिया, हाँ जी जी। स्टार्टअप इंडिया इवेंट में गई थी तो हाँ। वहाँ मोदी जी भी आए थे। हाँ। तो वहाँ पे पास से देखा? नहीं, पास से नहीं देखा। हाँ। बट यही देखा कि अच्छा लग रहा है कि जो भी मोदी जी कर रहे हैं एंड कितने स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया में कितनी स्टार्टअप्स की ग्रोथ हो रही है। कितने साल हो गए नौकरी करते हुए? मुझे तो अभी 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको लगा कि एक अच्छा सुनहला भारत है। लेकिन मैं एक चीज और अभी कहना चाहूंगा। आपको क्या नाम बताया? श्रेया। श्रेया, अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है और बहुत कुछ करना अभी शेष है, बहुत कुछ चीजें बदलने के लिए। जी हाँ। देखिए, अभी बात हो रही थी महिला शक्ति की, आपने देखा किस प्रकार से इस बच्ची ने बोला। हाँ, इतनी शक्ति पिछले 65 साल में किसको मिली थी? कब मिली थी महिलाओं को इतनी शक्ति? जिस प्रकार से इस पार्टी ने दिया, करंट गवर्नमेंट ने 33% बिल पास किया है। हाँ। आप देखिए आने वाले समय में ऐसी और यहाँ खड़े हुए तमाम बच्चे आपको संसद में मिलेंगी। हाँ। इतनी पावर किसने दी और क्यों? इतने समय तक इतने समय तक आप लोग क्यों सोते रहे कि देश की आधी आबादी को आप इग्नोर करते रहे? आप मैं आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? चंचल। नाम है चंचल जब रख दिया घर में, नाम ही चंचल। अरे मैं आ रहा हूँ। नाम ही जब चंचल, अच्छा होता है किसी का नाम मुकुंद हो तो वो थोड़ा चंचल होगा ही होगा, कृष्ण होगा चंचल होगा थोड़ा। आप तो बिल्कुल ही चंचल हैं। जी, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास मुद्दे भी नहीं है और मुझे लगता है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट कि पक्ष और विपक्ष की जब हम बात करें तो एक विपक्ष जो पीआर की तरह काम कर रहा है। आपको जब मालूम है कि मोदी जी को आप गाली देते हैं तो क्या होता है? आपको पता है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है, तो आप अपने दुश्मन खुद बढ़ा रहे हैं। अपने दुश्मन खुद बढ़ा रहे हैं। आप मोदी जी को गाली देते हैं, खुद ही सारा देश एक हो जाता है। देखिए, मैं बताऊं कि मोदी जी ने जितनी गाली शायद कांग्रेस को दी होगी, इतनी किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दी होगी। और जहां तक इन्होंने महिलाओं की बात की तो मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने तो सोनिया जी को क्या कहा है, आपने खुद सुना है संसद में क्या बोला है और कांग्रेस के बारे में क्या क्या बोला है। आज मोदी जी ने बल्कि जितने स्तरीय स्तर पर अगर एज अ प्रधानमंत्री बोला, ऐसा कहीं नहीं बोला होगा। इनकी बात में महिलाओं की एक बात कर देता हूं। महिलाओं की, इस देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री अगर किसी ने दी, जिसको आज भी आयरन लेडी माना जाता है, वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इस देश की पहली अगर किसी व्यक्ति विशेष के परिवार की महिलाओं की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है पूरे देश की महिलाओं की। उन्हें किसने शक्ति दी? उन्हें किसने सम्मान की महिलाओं को भी राजीव गांधी जी ने पंचायती राज के माध्यम से 33%, 50% आरक्षण देकर आज जितनी महिला पॉलिटिकल एम्पावर्ड है, ये सब राजीव गांधी जी की देन। चंचल जी बोलिए। नहीं, देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पक्ष में नहीं हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस। हाँ नहीं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। सुनो, मैं भारत के हित में हूँ। सबसे पहली बात बोल रहा है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अभी पहले दिन आरजेडी में था नीतीश कुमार, तो सारे एग्जाम हुए, टीचर का एग्जाम हुआ, उसका क्वेश्चन लीक नहीं हुआ। अभी जब सरकार बदल गई तो टीचर की अभी हुआ, अभी कैंसिल हुआ, आज ही कैंसिल हुई है। ऐसा नहीं, बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है बीजेपी में। मैं ये इसका प्रत्यक्ष गवाह है। इतने जो सारे खड़े हैं ना, सब बेरोजगार। यदि किसी को रोजगार रहता तो अपने ड्यूटी पे रहता, बल्कि ये भाषण नहीं सुनने आता। हाँ, ये भाषण नहीं आता। देखिए देखो भाई, चुप रहो। ये तो ये कह रहे हैं कि भैया जी के प्रोग्राम में कोई आता ही नहीं है। अरे सुनो मेरी बात सुनो चंचल जी, बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुमसे एक बात और कहता हूं, आई लव यू। अब बात सुनो पहले ध्यान से। पहली बार यहाँ कोई बेरोजगार नहीं खड़ा होता, सब अपने अपना बस्ता लेके आते हैं, काम खत्म करते हैं। हाँ सुनूंगा उनका बात। आपको अब तक मैंने टीवी पे देखा, आज पहली बार मैं राजी चौक आया और आपको देख रहा हूँ। जहां तक मतलब मैं फेयर एनालिसिस करूंगा जी कि हुआ बहुत कुछ है। हाँ। लेकिन 10 सालों में प्रगति तेज हुई है। हाँ। और अभी भी बहुत कुछ होना है। बेरोजगारी, जो सब पे सारी बात करते हैं, हम बेरोजगारी दूर कर देंगे। अरे भैया कैसे कर दोगे? किसी के पास विजन है, रोड मैप है। अगर बेरोजगारी 10 साल पहले दूर हो गई होती तो आज सारे यहाँ क्यों खड़े होते? तो बेरोजगारी, महंगाई, मतलब आई एम MBA फ्रॉम वेरी टॉप इंस्टीट्यूशन। आई एम हैंडलिंग ई-कॉमर्स, so lots of delivery boys back.
कितने डिलीवरी बॉयज को जॉब मिली है। जी जी बोल जी ऑफ कोर्स। मैं बलिया से हूँ, सरिता गुप्ता नाम है मेरा। अरे कोई बात, मैं कैसे बात करूंगा इनसे। जी नमस्ते। वो कहाँ से मोबाइल में बैठे, कहाँ से बोल रहे हैं? अरे बात में करिए, बताइए ना कहाँ से। गया बिहार से हैं, गया बिहार। गया बिहार, यहाँ पर गया बिहार, गया बोर्ड गया से हैं। बहुत बहुत नमस्ते सर, नमस्ते। सवाल सुन लीजिए, भाई बताइए मुझे जी। सर मैं बलिया से हूँ, मैं भी परिवार से बगावत करके अपने दो बेटियों को ला। एक मिनट सुनने दीजिए। हाँ जी। वो नारी शक्ति की बात हो रही थी ना सर, हाँ। उसपे मैं बोल रही थी हाँ। कि मैं भी अपने परिवार से बगावत करके अपनी दोनों बेटियों को लाकर यहाँ दिल्ली में पढ़ाती हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बलिया की। बलिया की। सर बलिया से मेरे दोस्त हैं, ये आए हैं मिलने के लिए, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल जरूर जरूर, मैं आपकी बात सुनूंगा, बात जरूर करूंगा आपकी। जी मैं बलिया से राकेश कुमार सिंह। जी। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनसंख्या है सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनसंख्या है जी। द डिबेट पे मैं लौट रहा हूँ पीछे। जी जी जनाब आगे आइए। प्रतीक भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ जी। भ्रष्टाचार की बात माननीय गृह मंत्री जी कर रहे थे, तो पूछिए किसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन पे पैसे लेते पकड़े गए, उसका जिक्र नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कर रहे थे, वो घोटालेबाज कौन था? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आज मौजूद है और कहां का वो उप मुख्यमंत्री है? उसका जवाब नहीं है। लेकिन यहां पर आकर के लंबी लंबी फेंकना, डींगे करना, मैं तो बार बार कहता हूं कि चुनाव आ गए और भारतीय जनता पार्टी के जुमले छा गए, नई नई घोषणाएं होंगी, नए नए जुमले फेंके जाएंगे। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करा था, हो गई किसानों की आय अरे 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था कि सबको 2 करोड़। रिपीट। एक मिनट। ये नहीं नारायणी जी भैया। हाँ। हम लोग यहाँ दिल्ली मैं एक बात कह दूं, अरे राजेश भैया से एक बात कह दूं, वो राजेश भैया हमारे प्रोड्यूसर हैं। राजेश जहां पे ब्रेक आ रहा है वो बता देना, काट लेना, क्योंकि आज जनता है जरा बोलना चाहती हूँ, काफी दिनों बाद लौटा हूं मैं। जी आप इनसे पूछिए, एमसीडी में बीजेपी के पार्षदों पे भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था। कितने एमसीडी के पार्षद आज गिरफ्तार हुए? कर्नाटक में कितने बीजेपी के लीडर जेल के अंदर है? हिमाचल में कितने बीजेपी के लीडर जेल के अंदर है? अब बताइए क्यों नहीं बीजेपी के लीडर को गिरफ्तार कर रही है कर्नाटक और हिमाचल की सरकार? कैसे कभी कभी ये लोग ऐसा करते हैं कि बड़ी हंसी आती है मुझे, सच में बड़ी हंसी आती है। सुना तुम आगे पीछे। सीएजी ने 7 घोटालों की बात करी थी। जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने घोटाले का पर्दाफाश करा, इसी मोदी सरकार ने उन अधिकारियों को बाहर निकाल दिया है। जी मुफ्ती मोहम्मद शमीम साहब जी। देखिए, मैं एक तो ये कहना चाहूंगा 2024 में जो हमारे युवा वोट करेंगे वो इसका ध्यान रखें कि ऐसी सरकार को चुने जो विश्व के अंदर जो हमारा सम्मान हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा है, मैं आज ये कहना चाहता हूं प्रतीक जी, जिस तरह से आपने घूम घूम करके लोगों की आवाज को, यानी एक पुल का, सेतु का काम आप करते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, और मैं ये कहना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी के बोल रहे थे, मैं उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम मदरसों को इतना हाईटेक कर रहे हैं कि तुम्हारे स्कूल जो हैं वो 100 साल पीछे हो जाएंगे। देखो भाई, मैं शिक्षा का, मेरे पिता शिक्षक, तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि कोई पीछे हो जाए कोई आगे हो जाए, सब बराबर हो जाए, सब बराबर हो जाएं। जो पीछे हैं वो आगे आ जाएं, जो बहुत पीछे हैं वो भी आगे आ जाएं। अरे बड़े दिनों बाद आए, मैं आ रहा हूं, सब ठीक तो है? हाँ यहाँ बोलेंगे ना। हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी पैसे देती है। ना लाहौल विला कुमार। सर मेरा नाम समीर सिंह है। जी समीर। मेरा समीर कहाँ से? रुको, रहने वाला ऐसे बिहार से हूँ। रुको चाचा रुको जी। मैं लॉयर हूँ जी। और मेरा आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से एक सवाल है जी। बस इनका जवाब दे दे अभी वो फिर टाल मटोल ना करें। हाँ। क्या सोनिया गांधी और शीला दीक्षित चोर हैं कि नहीं है? इनके तरफ से पूछ ले, वो जवाब दे। और अगर हैं तो फिर साथ में खड़े क्यों हैं? और जब इनकी पार्टी उसी बेसिस पे बनी है, बस जवाब दे दें, पीछे मत हटिएगा। सवाल क्या है आपका? क्या सोनिया गांधी, शीला दीक्षित और कांग्रेस के जो और भी आला नेता थे वो चोर हैं या नहीं है? उसमें पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय मुखर्जी साहब का भी नाम, प्रणब मुखर्जी। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, कोई आदमी आता है ऐसे कह के चला जाता है, आपका नाम क्या है? मेरा समीर सिंह नाम। समीर जी क्या काम करते हैं? मैं लॉयर हूँ। आपको पैसे मिलते हैं यहाँ खड़े होने के लिए? क्यों, मैं तो लाहौल विला कुव्वत।
चाचा, हम तो आम आदमी की तरह आए थे, आम शहरी की तरह, तुम भी वही जालसाजों की तरह निकल गए। वक्त छोड़े थे ब्रेक के बाद फिर हाजिर।